अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुखारी शरीफ। मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग दोस्तों, मुसलमान हर बात से बेनियाज़ हो सकता है, लेकिन मसाइल शरइया की जानकारी से ना तो कभी बेनियाज़ हुआ है और ना ही हो सकता है। इसलिए कि दीनी मसाइल का सीखना सिखाना और नए नए मसाइल के हकामात का जानना और उम्मत की रहनुमाई करना, ये अल्लाह तबारक तआला की अफजल तरीन इबादत है। इसलिए कि इसका नफ़ा पूरी उम्मत तक फैलता और रहती दुनिया तक बाकी रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दीन में गौर व फिक्र करना और समझ बूझ रखना, इससे बढ़कर किसी और अमल के ज़रिए से अल्लाह तबारक तआला की इबादत नहीं की जा सकती। और एक दीन में गौर व फिक्र करने वाला शैतान पर 1000 आबिदों से ज़्यादा बढ़कर है। और हर चीज़ का सुतून होता है, दीन का सुतून दीन में गौर व फिक्र करना है। सुनन कुबरा बैहक़ी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 102। इसलिए कि वो मसाइल चाहे तहारत के ताल्लुक़ से हो, या नमाज रोज़े के ताल्लुक़ से हो, या हज ज़कात के ताल्लुक़ से हो, या निकाह व तलाक़ के ताल्लुक़ से हो, या वरासत के ताल्लुक़ से हो, बहरहाल हर चीज़ की जानकारी और वाक़फ़ियत रखना ज़रूरी है। इसलिए कि इसके बग़ैर कोई भी मुसलमान इस्लाम के मुताबिक ना तो अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर सकता है और ना ही अपने हुकूक़ हासिल कर सकता है। एक तहारत यानी पाकी का ही मसला ले लीजिए कि जिन सूरतों के अंदर गुस्ल करना और वज़ू करना वाजिब या मुस्तहब है, उन सूरतों के अंदर, उन हालतों के अंदर जो है वज़ू और गुस्ल करना। इसी तरीके से जिस्म को ज़ाहिरी निजासत से या जगह को या कपड़ों को ज़ाहिरी निजासत से पाक करना। इसी तरीके से बदन के मुख्तलिफ़ जगहों पर मेल कुचैल और गंदगी से बदन को साफ़ करना। इस चैनल के ज़रिए से अब तक माशाअल्लाह जो है कुरान करीम का सीखना सिखाना बेहतरीन अंदाज में हो रहा है और आगे भी चलेगा। और कुरान करीम के साथ साथ इंशाअल्लाह इरादा है कि उर्दू का भी सीखने सिखाने का सिलसिला चलेगा। लेकिन इसके साथ साथ ये इरादा भी है कि हम इंशाअल्लाह मसाइल के सीखने सिखाने का भी जो है साथ में सिलसिला जारी रखेंगे। और उसकी तरतीब ये होगी कि इंशाअल्लाह जो है हफ्ते में 1 मरतबा या 2 मरतबा क्लिप आपकी खिदमत में पेश होगी। और मसाइल के सीखने सिखाने की तरतीब ये होगी कि जिस ताल्लुक़ की से जो है क्लिप बन रही है, उस मसले की से पहले उस ताल्लुक़ से एक ज़ाब्ता, कायदा, उसूल बयान किया जाएगा। उसके बाद ही जो है मसाइल को समझा जाएगा, क्योंकि कायदे के ज़रिए से, उसूल के ज़रिए से जो है मसाइल का समझना आसान हो जाता है। एक मिसाल के तौर पर कि किसी भी अमल के लिए वज़ू किया हो, उस वज़ू से नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है। मिसाल ये कायदा बयान किया, जैसा कि किसी ने कुरान शरीफ को छूने के लिए या जो है किसी भी और अमल के लिए कुरान शरीफ पढ़ने के लिए जो है वज़ू किया, उस वज़ू से अब नमाज़ पढ़ना भी दुरुस्त है। अब चूँकि इस सारे मसाइल को एक क्लिप में या 2 क्लिप में जमा करना बहुत मुश्किल है, तो आगे ये तरतीब रहेगी कि जिस ताल्लुक़ से जो है क्लिप बन रही है, उस ताल्लुक़ से जो है कोई भी सवाल हम कमेंट में कर सकते हैं। चूँकि आगे जो है बकरा ईद और ईद उल अज़हा का मौका है, तो इंशाअल्लाह जो है अगली क्लिप जो है ईद उल अज़हा और बकरा ईद के मसाइल के ताल्लुक़ से आएगी। तो सारे हज़रात जो है पूरी वीडियो और पूरी क्लिप देखें और दुआ करें कि अल्लाह तबारक तआला मुझे भी जो है इस काम के ऊपर जो है इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक तआला हम सबको दीन की मुकम्मल समझ रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।